अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मेरे दिन की शुरुआत तो होती है इस खिड़की को देख के। अच्छा, मैं बाहर देख रही हूँ, हालांकि ये दोपहर का टाइम है। कभी मैं ज़्यादा टीवी देख देख के भी तंग आ जाती हूँ ना, तो फिर मैं यहाँ आके खड़ी होकर बाहर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा, आज चर्च की पार्किंग भी बिल्कुल खाली थी। समटाइम्स ये भरी होती है तो मैं लोगों को देखती रहती हूँ। कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, तो वो भी एक तरह का ना मेरे लिए एंटरटेनमेंट है। फिर मैंने कहा भूख लग रही है, क्या खाऊँ। ये ना बड़ी देर की मेरे पास पड़े हुए थे पानी पूरी मैजिक। ये इंडियन स्टोर से मैं लाई थी गोलगप्पे। तो मैंने कहा चलो इनको ख़त्म करते हैं आज। ये एक दफ़ा मैंने बना लिए हुए हैं, यानी ये काफ़ी ज़्यादा थे इसमें। तो एक दफ़ा के लिए मैंने रखे हुए थे कि नेक्स्ट टाइम बना लूँगी। तो उसके बाद मुझे कभी याद ही नहीं रहता, या फिर मैं बस सुस्ती कर छोड़ती हूँ कि खैर है। कई चीज़ें ऐसे पड़ी रहती हैं, याद ही नहीं होता कि ये भी खानी है, वो पड़ी पड़ी हमेशा ख़राब हो जाए। तो बस फिर मैंने कहा चलो आज इसको करते हैं, कहीं ठिकाने लगाते हैं। अच्छा, गोलगप्पे किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो लगता है कि 99.9 लड़कियों को गोलगप्पे ज़रूर पसंद होते हैं। और मेरे तो इतने फेवरेट हैं ना, मुझे अभी भी ना लिबर्टी के गोलगप्पे इतने याद आ रहे थे ना। वहाँ जब भी हम जाते थे ना, मैं ज़रूर खाती थी, मुझे वो बहुत पसंद थे। और मुझे अभी याद ये भी आ रहा था कि एक दफ़ा बीएससी में हमारा स्पोर्ट्स डे था, तो वहाँ स्टॉल लगा हुआ था, हमने इतने गोलगप्पे खाए थे। और क्या दिन थे यार। इतना वो टाइम याद आता ना, मेरी सहेलियाँ वो इतनी मज़े की मेरी दोस्तें हैं ना, कि वो बातें बताने लगूँ ना तो पता नहीं कितने व्लॉग गुजर जाए, वो बातें ख़त्म ना हो। बस वो बड़ी याद आती हैं। अब सारों की शादियाँ हो गई हैं अपने अपने घरों में बच्चों के साथ। अब हमारी बातें जो है ना वो बदल गई हैं, अब बच्चों से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैं डाल रही थी ये जो उन्होंने दिया हुआ है, एक ग्रीन ग्रीन सा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, ये भी मज़े के होते हैं गोलगप्पे, लेकिन इनका टेस्ट डिफरेंट है। जो हमारे पाकिस्तानी गोलगप्पे हैं उन जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब गोलगप्पे जो होते हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये वाले, लेकिन पानी जो है ना वो हमारा ज़्यादा मज़े का मुझे लगता है, या हमें टेस्ट उसकी आदत पड़ गई हुई है। अच्छा, मैंने घर में बनाने की कोशिश की है एक दो दफ़ा। इमली का खट्टा पानी ना बन तो जाता है, मज़े का होता है, लेकिन उसमें मेहनत लगती है। फिर मैं थोड़ी सुस्ती सी की मारी बंदी हूँ, मैं कहती हूँ खैर है, जो रेडीमेड चीज़ मिलती है ना वही ठीक है। अच्छा, ये तो गोलगप्पे फ्राई होने वाले हैं ना, इसके अलावा भी मैं यहाँ से लेके आती रही हूँ। वो किट बनी होती है, वो ना फ्राइड होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पता नहीं कब के फ्राई करके रखे होते हैं, तो वो इतने मज़े के नहीं होते ना, वो इतने क्रिस्पी होते हैं। ये वाले बहुत क्रिस्पी होते हैं। अच्छा, ये ना उन्होंने लिखा हुआ था कि ठंडे पानी में डाल के तो आपने मिक्स कर देना ये पाउडर से। आधे आधे तो मैंने पहले यूज़ कर लिया, मैं आधे मैं अब कर रही हूँ। तो बस ये मैं मिक्स, ये झटपट जो है ना बंदा बना के मज़े से इंजॉय करता है। तो मैंने कहा चलो आज गोलगप्पा पार्टी करती हूँ अकेली अकेली। क्या करे फिर बंदा, या चीज़ों का भी मज़ा जो है ना वो खाने पीने का भी सारों के साथ आता है, ज़्यादा लोगों के साथ आता है। वैसे अकेले कुछ खाने का भी मज़ा नहीं आता, दिल नहीं करता कुछ भी खाने को। और गोलगप्पे ये तो ऐसी चीज़ है। अच्छा, मुझे मुझे याद आ रहा था कि हमारे घर के सामने आता है गोलगप्पे वाला ना, वहाँ पे पाकिस्तान में। तो वो रेहड़ी उसने लगाई होती है, हमारे गांव का ही है, तो उसने ना रेहड़ी लगाई होती है। तो जब भी वो आता है ना, अरफा भागी आती है, अम्मी अम्मी गोलगप्पे वाला आया। अच्छा, वो कभी करेगी, वो ना 10 रुपये का एक गोलगप्पा देता है। तो उसने क्या करना, दिन में भी सारा दिन पैसे लेके खर्च करती रहती है। फिर शाम के टाइम वो आता है ना, तो फिर अम्मी कहती हैं अब कोई पैसा नहीं दूंगी। फिर तरले चरले करके ले जाती है, 10 रुपये लेके जाएगी। तो एक गोलगप्पा लेके ना, तो वो भी तरस खा लेता है कि बेचारी एक गोलगप्पा ले रही है। इतना नहीं पता बेचारी कितने खा चुकी है। वो एक गोलगप्पे को भर भर के ना, उसमें आलू जो भी मसाला है वो बड़ा उसको भर के देता है कि एक ले रही है। और वो ला के एक भी उसने इतने चस्के लेके खाना होता है ना। उसको भी बड़े पसंद है, पिद्दी सी है लेकिन उसको भी ये बड़े पसंद है, हालांकि इतने खट्टे होते हैं। तो बस ये मैं पानी डाल रही हूँ। अच्छा, एक ही चीज़ से इतनी यादें जुड़ी होती हैं इंसान की कि वो पता नहीं कितने को किससे जहन में आ जाते हैं, और आ ही जाते हैं बस। ये देखें, ये भी मैंने मिक्स कर लिया। ये इतनी गुठलियाँ सी बन गई हुई थी ना ज़्यादा देर पाउडर पड़ा रहने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे इसको सील करना चाहिए था, मैंने सील नहीं किया, वैसे ही रख दिया, तो वो ड्राई हो गया। अच्छा, ये हैं गोलगप्पे जी, जो देखने में बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं पड़ी हुई, क्या उनको कहें, टुकड़ियाँ सी। फिर मैंने कहा आलूओं का कोई बंदोबस्त कर लें जो उसके अंदर का है मटेरियल बनाने के लिए। तो मैंने सोचा माइक्रोवेव में रख के इनको कर लेती हूँ बॉयल, क्योंकि वैसे ज़रा बर्तन शर्तन काफ़ी गंदे हो जाते हैं ना, फिर क्या फ़ायदा इतने गंदे करने का। यहाँ पे मैंने साथ ही ना तेल रख दिया, मैंने कहा चलो गोलगप्पे फ्राई करना शुरू करती हूँ। चलो, मैंने ठंडे में ही डाल दिया था, क्योंकि मैंने कहा चेक तो करना ना किसी तरीके से कि गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, बाहर से आवाज़ चल रही थी और खिड़की खुली हुई थी, जिसकी वजह से ना ये गर्म नहीं हुआ था। मुझे ये था कि काफ़ी देर से मैंने रखा है तो गर्म हो गया होना। अच्छा, ये देखें, इस तरह से जब ये
ऑयल गर्म हो ना तो फिर ये बड़ी जल्दी जल्दी बनते हैं। ये इसमें आप लोगों को बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, इसमें ज़रा भी इधर से उधर हुए ना तो गोलगप्पे गए। इस तरह का ये काम है, क्योंकि ये फ़ौरन होते जाते हैं। अब मैंने विंडो बंद कर दी थी, मैंने कहा ज़रा ना अब इन पे कंसंट्रेट कर लूँ, तो इनको पहले फ्राई कर लूँ। देखे कितना मज़ेदार फूल है। जिस तरह ये फटाफट में फूलते हैं ना, इतने मज़े के लगते हैं। जैसे वो पाकिस्तान में हम लोग पापड़ लेके, यहाँ भी मैं लेके आती रही हूँ, जो पापड़ जो सलांटी सी होती है वो भी जो मिलते हैं, वो भी बड़ा मज़ा आता है ना देखने का कि इधर डालें इधर फूल के इतने सारे हो जाते हैं। अच्छा ये मैंने अब 4-5 डाल दिए हैं इकट्ठे। मैं कहा चलो अब तेल तो गर्म हो ही गया है तो अब कर लेते हैं। ये देखिए इनको फटाफट पलटना पड़ता है कि ये ना विंगे चिब्बे से ना हो जाए क्योंकि अगर कहीं से थोड़े बहुत रह जाएं तो फिर वहीं से ऐसे कुब सा निकल जाता है बेचारों का इतने ये मज़ेदार लग रहे थे ना। अच्छा ये भी मैं करती जा रही हूँ। जब मैं करती हूँ ना, मैं फिर काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, जी भर के खाती हूँ अच्छा वो अक्सर में जो होते हैं ना, मुझे याद है कि उसमें कोई ना कोई सुराख रहता है कहीं ना कहीं, तो पानी टपक रहा होता है। ये जो है ना वो इतने ऐसे सील से है ना, हाँ पता नहीं किस चीज़ के बने हार्ड से, कि इनमें कोई जहाँ से आपने करना है ना सुराख बढ़ने के लिए मसाला, वहीं से होना है, बाकी कहीं से नहीं फूटते ये। अच्छा आलू तो मैंने रख दिए, फिर मैंने फ्रिज में चेक किया तो मेरे पास जो बॉयल्ड चने थे वो ख़त्म हुए हुए थे। नहीं तो मैंने कहा मैं क्या बॉयल करने हैं, मुझे यही था कि मेरे पास पड़े हुए हैं तो चलो मैं आराम से बना लूँगी। फिर मैंने कहा कोई नहीं, खैर है, ज़रूरी नहीं है कि चने होने, जितनी चीज़ें हैं ना उनमें रहना सीखना चाहिए। ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो अब ये बन ही नहीं सकता, इस तरह का तो सोच जो है ना वो होनी ही नहीं चाहिए। जो भी है जैसा भी है ना उसमें ही करो तो ठीक है, वैसे हो जाता है सारा कुछ। जैसे कोई रेसिपी बनानी हो तो मैंने तो कभी नहीं सोचा कि ये चीज़ नहीं है तो ये नहीं बन सकेगी, जितनी है उनमें कर लेंगे। मतलब इस तरह की वैसे हर मामले में होनी चाहिए कि जितना है उनमें बंदा कर सके, ये ना कहे कि जी ये नहीं है तो मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता ना। जब आपने काम कोई करना है ना तो आप शुरू करो, हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है उसमें सारे जो है ना इंग्रेडिएंट पूरे ही हों, चाहे कुकिंग हो चाहे और कोई काम हो ज़िंदगी का। कि जैसे कोई भी काम शुरू करना है तो बंदा कहता है मेरे पास ये हो ना फिर मैं काम शुरू करूँगा। जैसे यूट्यूब का ही मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं इतनी देर से मैं कहती थी मेरे पास स्टैंड नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास। जब आपने काम नहीं करना ना तो आपके पास हज़ारों बहाने हैं, अगर आपने करना है ना तो फिर आप कर लेते हैं, फिर आप नहीं सोचते कि ये है या ये नहीं है। अच्छा आज मैं बड़ा ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को, इतनी मैं कहीं ये देखे मेरा गोलगप्पा पटक करके जा गिरा। मैं इसको जाने नहीं दूँगी, मैंने इसको खींच लिया, हालांकि गर्मा गर्म था। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं ना, मोटू मोटू से कहीं देख सकते हैं आप विंगेची पे भी रह गए हैं कोई ना कोई। इतनी फुर्ती मैं कहाँ से लाऊँ कि फ़ौरन अच्छा ये होते जाते हैं। तो मैंने ना आलूओं में बस प्याज और टमाटर काट के डाल दिया था। मैं कहा चलो जो है उसी में करते हैं। अब मैं इसको खाने के लिए बैठ गई हूँ। अच्छा ये सारे गोलगप्पे मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग नज़र ना लगाइएगा। ये आधे को मैं वैसे खा लूँगी, आधे इसके बाबा खा लेंगे। बस 2 बंदों के लिए वैसे मैंने ज़्यादा ही कर लिए हैं, पर हो ही जाने हैं ख़त्म। मैंने कहा क्या फिर रख छोड़ो इनको। अच्छा ये मैं खा रही थी, ये खट्टा इतना था ना, एक पानी इसमें खट्टा है और वो जो दूसरा वाला एक दफ़ा मैं ट्राई करूँगी वो ना मीठा है ज़रा। ये खट्टा मीठा वैसे मैं समटाइम्स तो मिक्स ही कर लेती हूँ, इससे मिर्चें लगती हैं, फिर एक वो वाला खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। वैसे तो ये जो इमली और खजूर की चटनी है ना ये भी बड़ी मज़े की थी, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ रहा था। पाकिस्तान में तो पता है कई दफ़ा दही भी ऊपर होता है, वो भी मज़े का लगता है, वो भी मुझे बड़े याद आते हैं। ये तो बस एक आसरा बनाया हुआ है मैंने कि अच्छा ठीक है ये गोलगप्पे हैं। अच्छा गोलगप्पे खाने के बाद मैंने सोचा मैं आप लोगों को आज ना अपने क्लच दिखाती हूँ, जो भी मेरी ना शादी के हैं, जो मैंने खरीदो फरोख्त की हुई थी, जो मैंने अभी तक उनमें से मैं हार्डली कोई 1 या 2 यूज़ किया होगा, बाकी मैंने जी कोई यूज़ नहीं किया। लेकिन तब तो मुझे इतना जुनून था ना कि मैंने ये भी लेना, मैंने वो भी लेना। वही बात है कि जैसे ना बंदा ऐसे सोचता है जैसे अलग सियारे पे जा रहा है और वहाँ कुछ नहीं होगा इस तरह खरीदो फरोख्त करता है। अच्छा ये मेरा क्लच ना मेरी इंगेजमेंट का क्लच है, ये मेरी मैक्सी के साथ था और ये इतना अच्छा मैच हुआ था ना, ये मुझे याद नहीं है, वॉकीज़ का है, हाँ ये वॉकीज़ का है मेरे ख्याल से। और ये देखें इसकी छोटी सी चेन है और बड़ा क्यूट सा ये बना हुआ है। अच्छा ये एक मेरून क्लच है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया। अच्छा ऑनलाइन में इंसान इतना लूटा जाता है, मेरी तो आप लोगों को नसीहत है कि ऑनलाइन से बेहतर होता है कि बंदा जाके चीज़ ले। मैंने अपनी शादी पे बड़े धोखे खाए हैं, किसी दिन उस पर भी अलग व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को अपनी दुखी दास्तानें सुनाऊंगी कि मैंने ऑनलाइन इतने धोखे खाए हैं। वैसे बाज़ में अभी तक नहीं आई, अभी भी मैं खा रही हूँ धोखे, लेकिन नहीं आना चाहिए। ये जो मैंने क्लचेस ख़रीदे हैं ना ऑनलाइन, अब यकीन करें जब मैं बाज़ार गई थी ना तो ये आधी कीमत पे मिल रहे थे मुझे वहाँ पे, और मुझे इतना अफसोस हो रहा था ना। अच्छा ये स्टाइलो का है, ये भी ग्लिटरी सा गोल्डन, तब तो मुझे था कि हर कलर में ये भी हो वो भी हो। मेरी बहन ने मुझे समझाती थी कि वहाँ कहीं भी नहीं जाना होता, वहाँ क्या है ना कोई शादी ना कुछ, तो क्या करोगी, ये चीज़ें पड़ी रहनी है। तब मुझे ये था कि नहीं ये बचत करना चाहती हैं इसलिए मुझे रोकती हैं
अच्छा एक ये भी है, ये मुझे बड़ा पसंद है, ये मैंने 2-3 दफ़ा लिया है, ये हर ड्रेस के साथ ही मैच हो जाता है। ये गोल्डन और अंदर इसके ना वेलवेट सी बनी हुई है, मुझे अब इसका नाम याद नहीं आ रहा। ये 4-5 क्लच मैंने एक ही जगह से मंगवाए हैं, मुझे ब्रांड का नाम बिल्कुल भी ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। मुझे था कि इस तरह भी होना चाहिए, उस तरह का भी होना चाहिए। ये देखें ये एक सिल्वर में है, ये सिर्फ ग्लिटरी और सिंपल सा है, ये भी मुझे बड़ा ही पसंद आया। तो ऊपर देखें डिज़ाइन हल्का सा बना बना हुआ है, और ये जो डुमनू सा है ना इसको बंद करने के लिए डुमना, ये बड़ा क्यूट है, ये बड़ा मज़े का है। ये मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया सिवाय ये वाला जो गोल्डन पहले मैंने आपको दिखाया ना, वो ये ऐसे ही पड़े हुए हैं तब के। कब कब बंदा यूज़ करे, ईद होती है यहाँ कोई शादी कभी आई कोई नहीं है। ईद पे जब भी मैंने कोई ड्रेस पहना तो वो गोल्डन मैच हुआ है उसके साथ। अच्छा ये सिल्वर भी उसी तरह का मिलता जुलता है जैसा गोल्डन है, ये भी मैंने अब तक यूज़ नहीं किया, वैसे है ये भी बड़ा प्यारा। अब वैसे मुझे होता है कि क्यों मैंने अभी ले के तो बड़े हुए हैं अपने दराज तब लेकिन होता ही है बंदे को कि ये भी हो वो भी हो, इतने इतने जूते हों ये हो, बस मुझे तो बहुत था। मुझे सब रोकते तो मैं नहीं रुकती थी, मैं इसीलिए तो ऑनलाइन ऑर्डर करती जाती थी कि खैर ही है अच्छा इन सब के साथ चेन भी ज़ाहिर दी हुई है, चेन से आप पहनना चाहें तो चेन से पहन लें, अगर वैसे आपने हाथ में पकड़ना है तो हाथ में पकड़ लें। अब वैसे इसके साथ तो बंदा क्या ही क्लच पकड़े, बच्चा पकड़े कि क्लच पकड़े। अच्छा ये देखें डोलनू सा, ये मुझे इतना पसंद था ना, ये मैंने स्टाइलो से लिया था, ये भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था। तो ये भी मुझे इतना मज़े का लगा था कि ईद पे और इस तरह के इवेंट्स पे बंदा पकड़े ना तो बड़ा क्यूट लगे। डोलू सा है, इसका हमने नाम ही डोलू रखा हुआ था इसमें वैसे स्पेस भी अच्छी खासी है, ये मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ। तो ये ऐसे मतलब ब्लैक सी लाइनिंग है, अभी तक किसी भी जोड़े के साथ ये भी मैच नहीं हुआ कि मैं पकड़ सकूँ। शायद वैसे अब ईद पे पकड़ लूँ, लेकिन क्या ही पकड़ना है, इसको पकड़ना है कि इसको पकड़ना है अब वो तो नहीं ना बात रही। अच्छा ये मैं आप लोगों को देखें घुमा घुमा के दिखा रही हूँ चारों तरफ से ये देखें ये सारे जो है ना मेरे क्लचेज़ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई कलेक्शन देखनी है तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।